कल 4 अप्रैल को देश और दुनिया में घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पाठशाला में। आज है 4 अप्रैल 2026 और चलिए हमेशा की तरह आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर एक नजर डालते हैं और उन्हें अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम की। देखते हैं कि हमारे देश में क्या कुछ खास हो रहा है। तो हमारा पहला सवाल जो है वो गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। देखिए, सरकारें हमेशा कोशिश करती हैं कि काम करने के तरीके को और बेहतर बनाया जाए, है ना? और आजकल इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो सवाल ये है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है? और इसका सही जवाब है डिजिटल गवर्नेंस। जी हाँ, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो नागरिक सेवाओं को, मतलब जो सर्विसेज हम लोगों को मिलती हैं, उन्हें और भी आसान और ट्रांसपेरेंट बनाएगी। आसान भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी कामकाज को और सिंपल किया जाएगा ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा आम आदमी तक जल्दी और आसानी से पहुंच सके। अच्छा, अब आते हैं इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर। आप जानते ही हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई हमारे देश की आर्थिक सेहत का पूरा ध्यान रखता है और वो टाइम टाइम पर जरूरी रिपोर्ट्स भी जारी करता है। तो हाल ही में आरबीआई ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। सवाल ये है कि ये रिपोर्ट किस बारे में है? तो ये रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता पर। इसमें आरबीआई ने बताया है कि हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर कैसा काम कर रहा है, बाजार में कर्ज का क्या हाल है और आगे चलकर कौन-कौन से आर्थिक खतरे आ सकते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये रिपोर्ट एक तरह से हमारी इकोनॉमी का हेल्थ चेकअप है, जो बताती है कि हम आने वाले उतार चढ़ाव के लिए कितने तैयार हैं। चलिए अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, एक ऐसा फील्ड जो हम सबको बहुत गर्व महसूस कराता है। और जब बात इस फील्ड की हो तो इसरो का नाम तो सबसे पहले आता है ना। हमारी स्पेस एजेंसी हमेशा कुछ न कुछ कमाल करती रहती है। तो सवाल ये है कि इसरो इस वक्त किस बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है? और जवाब है एक नया स्पेस मिशन। जी हाँ, इसरो एक बहुत ही बड़े और नए स्पेस मिशन पर काम कर रहा है। देखिए, अभी इसकी पूरी डिटेल तो बाहर नहीं आई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनसे लग रहा है कि ये भारत का अगला इंटरप्लैनेटरी मिशन हो सकता है। मतलब हम किसी दूसरे ग्रह की खोज पर जा सकते हैं। ये वाकई में बहुत ही एक्साइटिंग खबर है जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो ये तो थी देश की बड़ी खबरें। अब चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में और दूसरे फील्ड्स में क्या चल रहा है। तो अब एक नज़र डालते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पर। देखिए, एक ऐसी चीज़ है जिसके दाम ऊपर नीचे होने से पूरी दुनिया पे असर पड़ता है और हाल ही में इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। कोई अंदाज़ा हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की। दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और जो बड़े तेल बनाने वाले देश हैं, उनके फैसलों की वजह से कच्चे तेल के दाम लगातार बदल रहे हैं और इसका असर कहीं ना कहीं सीधा हम सबकी जेब पर भी पड़ता है। चलिए अब बात उस टेक्नोलॉजी की जो हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है। मेरा मतलब है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। ये दो ऐसे फील्ड हैं जहां रोज कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। तो सवाल ये है कि ग्लोबल लेवल पर इन दोनों को लेकर जो नई घोषणाएं हुई हैं वो किस बड़े सेक्टर का हिस्सा हैं? और इसका जवाब है ग्लोबल टेक्नोलॉजी। हो क्या रहा है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं वो एक से बढ़कर एक नए एआई मॉडल्स ला रही हैं और साथ ही क्योंकि डिजिटल खतरे भी बढ़ रहे हैं तो सरकारें और कंपनियां मिलकर साइबर सिक्योरिटी को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाने के लिए नए नियम और तरीके भी बना रही हैं। और आखिर में जैसा कि हम हमेशा करते हैं, चलिए रुक करते हैं खेल की दुनिया का। देखते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या हलचल रही। तो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक्शन की कोई कमी नहीं थी। अभी जो टी20 सीरीज खत्म हुई उसमें एक से एक जबरदस्त मैच देखने को मिले। कुछ खिलाड़ियों ने तो क्या कमाल का प्रदर्शन किया, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही नए रिकॉर्ड्स बना दिए। और हाँ, फुटबॉल लीग्स में भी कुछ बहुत जरूरी मैच हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सबसे जरूरी सुर्खियां। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप रोजाना ऐसे ही करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो स्मार्ट पाठशाला के साथ जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।